हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर, शो दैट एक्स रेशो ए इज इक्वल टू वाई रेशो बी इज इक्वल टू जेड रेशो सी. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ठीक है. So in this question we have, हमारे पास क्या given है, we have a square plus b square plus c square multiply by x square plus y square plus z square is equals to ax plus by plus cz का स्क्वायर. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर plus b square z square. Now with c square x square plus c square y square plus c square z square. ठीक है. ये हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई. अब हम राइट हैंड साइड वाली टर्म को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या होगा, a का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2ax by प्लस 2bc मीन्स by cz प्लस 2ca मीन्स 2axcz. ठीक है. ये हो जाएगा. अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर से बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सी स्क्वायर जेड स्क्वायर से सी स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि जो बाकी की टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर. ये वाली जो सारी टर्म्स हैं जो राइट हैंड साइड में है वो जाके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी. तो 2ax माइनस 2bycz माइनस 2axcz ये हो जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसे हम ऐसे अरेंज करें, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ay bx. ठीक है. ये हम एक साइड पर अरेंज कर लेते हैं. फिर सेकंड हम क्या अरेंज करेंगे, प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cz ठीक है. अब इसका क्या, ये ठीक है. अब हमारे पास क्या टर्म बच रही है, वो बच रही है बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bycz ये आ रही है. और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0. ठीक है. यहाँ पे भी हमारे पास इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि सारी टर्म्स हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी हैं. ठीक है. तो इक्वल टू में आ जाएगा 0. तो अब हम क्या करेंगे, ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है. ठीक है. यहाँ ए हमारा क्या है, ए वाई है, बी है बी एक्स है, 2ab बन रहा है. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे ए क्या बन रहा है, ए जेड, और ये हो जाएगा सी एक्स का होल स्क्वायर और ए जेड का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, माइनस 2a z
सी एक्स टू ए बी, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसे, ए जेड माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बी जेड का होल स्क्वायर, ये सी वाई का होल स्क्वायर, और ये टू, ये क्या है, बी जेड और सी वाई टू ए टू, ये क्या काय का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बी जेड माइनस सी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, सम है तीनों टर्म्स का, ये इक्वल टू 0 तभी होगा जब ये तीनों टर्म्स 0 होंगी। ये तीनों टर्म्स 0 होंगी का मतलब ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ए जेड माइनस सी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड बी जेड माइनस सी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर 0 है तो ये टर्म भी 0 ही होगी, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा ए जेड माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा बी जेड माइनस सी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन वाई। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जेड इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन जेड, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, बी जेड इज इक्वल टू सी वाई, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बी अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा a अपॉन एक्स किसके इक्वल आ रहा है, b अपॉन वाई के, और ये किसके इक्वल आ रहा है, c अपॉन जेड के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेशो x इज इक्वल टू b रेशो y इज इक्वल टू c रेशो z, यही हमें शो करना था। तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।